सत्साहिब जी, सत्साहिब जी। पिताजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, आपका स्वीकार है, आपको प्रणाम। बोलिए। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, जैसे कि हनुमान जी को चिरंजीवी कहा जाता है, तो चिरंजीवी वो किस प्रकार बने? हमेशा वो कोई भी काम की शुरुआत करते हैं तो किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले वो जय श्री राम कहते हैं। फिर एक प्रसंग वहां भी आता है जब उनका और अयोध्या वाले श्री राम का युद्ध हुआ था, तब उसमें ये दर्शाया गया था कि राम से बड़ा राम का नाम। तो मेरा प्रश्न आपसे ये था कि राम जो हम सार शब्द वाली बात करते हैं और हनुमान जी किस प्रकार चिरंजीवी हुए, उन्हें किस प्रकार परमात्मा का ये ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा आप मेरे को जरा सा अनुग्रहित करते तो बड़ी कृपा होती है। आपको यही समझना है ना कि कबीर जी ने जो वर्णन किया है हनुमान जी को ये ज्ञान दिया था। जी बराबर ना? हाँ जी। बात ऐसी है, कबीर साहब तो मैंने उनकी जो अनुराग सागर है, कबीर सागर है, हाँ जी, हाँ ये बातें आ गई है। हाँ कि वो तो हर युग में जनते माने आते हैं, जन्माना नहीं कहते महापुरुषों को। हाँ, महापुरुषों को अवतरण बोलते हैं। अवतरण। लेकिन एक लोग एक अवतरण का अर्थ भी ऐसा लेते हैं लोग कि अवतरण माने किसी के द्वारा जन्म लेना और अवतरित होना, ऐसा अर्थ लेते हैं। लेकिन अवतरण का अर्थ ऐसा नहीं होता कि कोई परमात्मा ने अवतार ले लिए या कोई भगवान ने अवतार ले लिए। अवतार का माना अवतरण। अवतरण माने जन्म से अवतरण होता है, ऐसा नहीं है। जी 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 जी। कोई किसी को तत्काल उसी क्षण कोई सुझाव आ गया, हाँ जी, और उसने तो जो कविता लिख दी, कोई विचार रख दी, और ऐसा विचार या ऐसा शब्द, ये साइंटिस्ट लोग जो भी कोई शोध बोध लगाते हैं, रिसर्च करते हैं, तो उनको कुछ निकल जाता है उसके अंदर से, और उनको पता नहीं चलता अरे ये बात है। ये इसको कहते अवतरण, तत्क्षण अवतरण। उसको क्या कहते हैं? तत्क्षण अवतरण। ये जो लोग, हाँ, उसी टाइम टेम्पररी हो जाता है, वो झलक मिल जाती है, वो एक पल की घटना होती है और मिल जाता है और समझने वाले को समझा जाता है। लेकिन ये जो अवतरण लोग जो समझते हैं ना, वो किसी माँ के गर्भ में वो आता है, अवतार लेता है, पलता है, फिर बड़ा होता है, ये बात नहीं होती। देखो, जितने भी श्री कृष्ण जी भी हुए, राम भी हुए, ऐसे बहुत सारे हम कहते कि ये अवतारित होते, यानी परमात्मा के अवतार है, तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि उन्होंने समझो अभी पूरी रामायण भी पढ़े तो राम ने खुद कहा है कि मैं ही परमात्मा का अवतार हूँ, या मैं ये वर्णन कहीं नहीं आया। कृष्ण ने भी वैसा किया है। हाँ, अभी गीता उसमें एक थोड़ा ये है। अभी गीता के बारे में तो ऐसा है कि जो वेद व्यास जी ने वो गीता उसमें दे दी है, महाभारत में डाल दी है। अभी वो महाभारत का ही पार्ट है कि अलग से कुछ तो भी डाल दिए है? क्योंकि वो जो गीता है ना, वो तो पूरा उपनिषद जो है ना, वो तो निचोड़ है। ये ब्रह्म सूत्र का पूरा निचोड़ है, यानी पूरे उपनिषद पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। एक गीता भी पढ़ ली तो पूरे जो भी जितने भी 108, पहले तो 108 उपनिषद थे, अभी तो लोगों ने बहुत बढ़ा दिए। कोई भी निकलता है बोलता है, एक विचार होता है ना, उसको उपनिषद कहते हैं। तो ऐसे मुख्य रूप से 11 उपनिषद है जी। हाँ, तो 11 मुख्य जो उपनिषद है, उसका निचोड़ ही उसको ब्रह्म सूत्र कहा है। और बात ऐसी है, ये भी लोगों को मालूम नहीं होता कि जो वेद लिखे है ना, उसमें करीबन 5 लाख श्लोक है, बराबर। तो ऐसा कुछ नहीं है
कि लोगों को ऐसा लगता है कि फिर वो एक एक दिन में लिख गए, ऐसा नहीं है। उसको ऐसा समझो सालों साल लग गए, तब वो 4 वेद बन गए। पहला तो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का ही और थोड़ा संशोधन करके थोड़ा दूसरा निकाला, तीसरा निकाला, लेकिन मुख्य रूप से 8000 बरस पहले ऋग्वेद ही था मुख्य। लेकिन ये जो वेद है पूरे 4 वेद निकाले, फिर उसमें ही उपनिषद आते हैं। उसमें वेदांग 6 भाग वेदांग है, उसमें ज्योतिष है, उसमें ब्राह्मण का भी कर्मकांड का भी भाग है, ज्ञान का कांड है, कर्मकांड है, तो वो जाने दो, वो बहुत सारा। तो ऐसा कहना है कि 5 लाख जो श्लोक है पूरे वेद के, तो एक आदमी या एक दिन में या इसमें नहीं लिख सकता। तो ये वेद है ना, तो ऐसा समझो 300 ऋषि मुनि ने लिखे हैं, 300। तो उसमें कोई लेडीज भी थी, यानी हम उसकी पत्नियां बोलते हैं, या स्त्री भी है। ऐसा नहीं कि ऋषि मुनि माने कोई पुरुष ही होता है, तो ऋषि स्त्री भी हो सकती है। तो इनमें हाँ हो सकता है, थोड़ा कम स्त्रियां होंगे, लेकिन वेद लिखने में उनका भी हाथबार है। तो ये 5 लाख जो श्लोक लिखे हैं, वो कोई एक दिन का खेला नहीं है, उसको बहुत बरस लगे हैं, थोड़ा 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 करके, जैसे उनके मन में आया लिख दिए, उनमें आया, यानी मन में जो भी विचार आते हैं ना, तो वो खोल के दिखाते हैं, प्रैक्टिकल में दिखाते हैं, निचोड़ निकालते हैं, बस हो गया उपनिषद। फिर आगे उपनिषद का अर्थ वेदांत, वेद का अंतिम निचोड़, और उसमें सिर्फ विचार है, विचार। फिर आस्तिक विचार, नास्तिक विचार, ऐसा भी विचार, वैसा भी विचार, ऊपर वाला भी विचार, नीचे वाला भी विचार, यानी उसपे बहुत सारी प्रक्रिया है, लेकिन ऐसा एक विचार नहीं दिए है, बराबर। कोई वेद में आत्मा ही आत्मा माना है, किसी वेद में परमात्मा ही माना है, किसी वेद में प्रकृति मानी है, किसी वेद में मनुष्य की ही विशेषता गाई है, किसी ने स्त्रियों की विशेषता गाई है, किसी ने प्राणी की विशेषता गाई है, वगैरह वगैरह, बराबर। तो ये तो ऐसा है, तो वो भी जाने दो। हमें इतना ही कहना है कि कबीर साहब को भी हम कहते हैं कि परमात्मा के अवतार, तो जो भी अवतार होते हैं वो परमात्मा के अवतार हम समझते हैं, बराबर। अभी दूसरा क्या अवतार है, भगवान और ईश्वर को तो परमात्मा को कहते हैं ना। तो जो भी कोई विचार नया विचार दे देता है, लेकिन देखो ये जो भी विचार है ना, ये सब अलग अलग विचार है, और अलग अलग विचार करके सिद्ध किया है, बराबर। जैसे गणित छुड़ाने के लिए, मैथमेटिक्स के लिए 1 अंक से 9 अंक तक और 0 अंक तक गरज होती है, बराबर, लगते हैं। फिर अगर ये पूरे के पूरे अंक हो तो भी वो हो सकता है ना, गणित छूट जा सकता है, ऐसा नहीं छूटेगा ना। गणित के अंकों की आपने जो बात की है, उसमें 3, 6, 9 ये मैजिक नंबर कहे जाते हैं। कहते हैं कि 3, 6, 9 तो खैर आपने आज के वीडियो में भी क्लियर किया है, नौतम सूर्ति की जो है 9 अपने आप में पूरा कंप्लीट मतलब रिप्रेजेंट करता है कि नहीं परमात्मा को, कि 9 नंबर जो है, अगर 3 और 6 वो कैलकुलेशन अगर अंक शास्त्र में जाए तो 3 और 6 और 9, इसमें 9 जो है वो सबसे टॉप माना जाता है। मेरा आपसे यही निवेदन था कि हनुमान जी जो हर पल राम नाम का जाप किया करते हैं, वो राम नाम क्या वो अयोध्या वाले श्री राम जी का नाम स्मरण करते हैं, या फिर जो परमात्मा का एक दूसरा नाम है राम, या उसको कृष्ण कह लें, जो अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, तो उस नाम का वो जाप करते हैं, और वो चिरंजीवी किस प्रकार हुए, ये मेरा प्रश्न है। हाँ बराबर है। मैं वो थोड़ा उसकी बात थोड़ी लंबी है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा पहले उसकी पार्श्वभूमि करवा ली। जैसे नवतम सुरती का है ना, नवतम सुरती माने जैसे मैंने इसके पहले वीडियो में कहा है ना, जैसा पत्थर होता है उसमें भी जान होती है, उसमें भी चैतन्यता होती है, लेकिन वो शुष्क क्या बोलते हैं,
मरी हुई चैतन्यता, लेकिन चैतन्यता है, लेकिन उसका पावर ऐसा समझे थोड़े जीरो के बराबर पावर है, वो भी एक चैतन्य हो। ऐसे 9 प्रकार के सुरती है। चेतना माने सुरती, सुरती चेतना एक ही शब्द है, वो भी अलग है। लेकिन मैंने जो कहा ना कि पत्थर में भी सुरती होती है, लेकिन वो जीरो, थोड़ा सा जीरो के में होती है ना। देखो एक पत्थर भी किसी को भी मार दिए तो कोई भी जख्मी हो सकता है ना पत्थर के अंदर भी ताकत या जाग या चैतन्य। वैसे मैंने कहा है कि झाड़े वृक्ष उसमें भी चैतन्यता, थोड़े सा उसमें पावर चैतन्यता की बढ़ा, सुरती की बढ़ा, एनर्जी है। ऐसे बढ़ते बढ़ते जो मानव है ना, तो मानव में भी पूरी तरह से नहीं है, पूरी तरह से चेतना नहीं है, लेकिन 99% है, ऐसा समझो। 99 नहीं कहना, लेकिन है, लेकिन अपूर्ण। क्योंकि अगर मानव के अंदर पूरी चेतना होती तो फिर भगवान को खोजने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि फिर वो तो खुद भगवान ही बन जाता। और ये जो बना बनाया है जो ब्रह्मांड है, फिर वो भी कुछ ब्रह्मांड बनाता खुद आदमी, लेकिन वो पूर्ण नहीं ना, इसीलिए उसको पूर्ण ताकत नहीं है या पूर्ण उसमें सुरती काम नहीं करती। तो परमात्मा की जो सुरती है ना, नवतम 9 अंक ये क्या लास्ट आता है ना, और 9 अंक ऐसा होता है कि पूर्ण होता है। 9 अंक, 9 का पारा अगर किए 9 18 का मतलब है 9, 27 का मतलब है 9, तो 9 तो पूर्णांक है, बिल्कुल परिपूर्ण। और परमात्मा क्या है, हम उसको परिपूर्ण कहते हैं, परमात्मा पूर्ण रूप, तो इसलिए उसको 9 की उपमा दी है। और नवतम सुरती माने वो ऐसी सुरती, यानी ऐसा आत्मा की पूर्ण रूप से, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, बराबर। हाँ, तो परम का अर्थ क्या होता है, परम माने निर्गुण। जैसे एक होता है ब्रह्म, हम क्या कहते हैं, ये जो दिख रहा है सब कुछ हम देख रहे हैं, 21 लाख ब्रह्मांड, 35 लाख ब्रह्मांड जो है, ये एक ब्रह्म है। लेकिन एक निर्गुण भी ब्रह्म है, बराबर। एक निर्गुण ब्रह्म और एक होता है पर ब्रह्म। एक यानी ऐसा है कि सगुण निर्गुण के परे, उसको परमात्मा कहते हैं, उसको परम लगा दिया जाता है। या परम का अर्थ ऐसे समझो को निर्गुण, बस। एक सगुण होता है, एक निर्गुण होता है, इसीलिए जो जहाँ भी परम लगा होता है वो होता है परे, यानी निर्गुण ही समझो उसको। लेकिन परमात्मा तो सगुण निर्गुण के परे है, इसलिए उसको परम नहीं, परमात्मा नहीं कहा है, तो पर समझो। पर का मतलब निर्गुण के परे, बस। जैसे आनंद है हमारे तो इसमें सृष्टि में आनंद भी है ना, लेकिन परमात्मा परम आनंद है। यानी ये आनंद हो गया सगुन में हम लेके है ना, कोई वृक्ष की छाव भी बैठ लिए तो आनंद आ गया, ठंडाई महसूस होगी, आनंद आ गया। लेकिन परमात्मा परम आनंद है, यानी ये तो आनंद हम जानते हैं, लेकिन वो आनंद एक अलग ही चीज है, उसको परमानंद। चलो वो की बात छोड़ो, हम अभी हनुमान जी की बात करेंगे। तो कबीर साहब आए तो पहले रावण के पास भी गए थे, तो पहले रावण के पास ना जाके पहले मंदोदरी के पास गए थे, ऐसा कबीर सागर में लिखा है। देखो कबीर सागर समझो, ये जो ग्रंथ है ना, ये कोई उसको सत्यता ज्यादा प्रस्थापित नहीं करते, क्योंकि ये बहुत बाद में लिखे गए हैं। यानी कबीर साहब जाने के बाद 200 बरस के बाद लिखे गए हैं। तो जैसे जैसे लोगों को वो दो याद थे तो उन्होंने वो कलेक्शन कर दिए। तो ऐसा समझो कि कबीर सागर में या अनुराग सागर में जो भी कोई कथा है तो वो सभी यानी सभी झूठे, ऐसा नहीं है, लेकिन उन पर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क हो सकता है बराबर। तो उसमें ऐसा लिखा है कबीर सागर में कि कबीर साहब जो थे त्रेता युग में पहले मंदोदरी के पास गए थे, उसको सार शब्द का लखाव कर दिए थे, बराबर। जी। तो उनके मंदोदरी के कहने पर वो कहे कि आप रावण जी के पास जाओ, यानी मेरे पति के पास जाओ और उनको भी ये बता दो। तो अभी तो मंदोदरी को तो मालूम था कि रावण जी कैसे क्रोधिष्ट है, तो फिर वो भी कथा ले ली है। कबीर जी उनके द्वार पर गए, लेकिन अंदर नहीं गए,
वो बोले कि वो जो रक्षक था ना, उसको कहे कि जाओ रावण को बुलाओ। अरे एक राजा को आप बुला रहे हो, ऐसा कैसे सन्यासी? हाँ हाँ जी जी जी। हट वाला सर, नहीं बुलाओ, बोले तुम जाओ, वो बोलो उनको कि कोई आया है आपको मिलने, आप आ जाओ। अभी ये कैसा संदेशा देना रावण को कि एक कोई तुम्हें बाहर का संदेश आ रहा है, बोले कि राज सिंहासन पे उठकर रावण जी ने मेरे पास आना चाहिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन इसने बहुत हट किए, तो ऐसी बात की गई रावण जी के पास कि कोई एक हटेला है, वो बोलता है कि वो बहुत क्रोधिष्ट हो गए, इतने क्रोधिष्ट हो गए कि उन्होंने बहुत गाली गलौज किया, ऐसा समझो। वो कबीर साहब के पास, फिर कबीर साहब का रूप बोले और उनको सार शब्द के नहीं दिए, तो बोले कि तुम्हारा ऐसा अंत होने वाला है, क्योंकि तुम इतने अहंकारी हो, बातें ही सुनते रहे हो ना। वो खुद को ही परमात्मा मानते थे। कौन? रावण खुद को ही परमात्मा मानते थे। रावण तो कहते थे अहम ब्रह्मास्मि। हाँ सही है। हाँ जी जी। उसको तो शिव जी के पास से वरदान उसको मिला था ना, वो खुद को शिव जी कहता है। वो जब भी जाने दो, उसमें हमको कोई राम नहीं है। तो ये बात में फिर हनुमान जी के पास भी आए थे, तो हनुमान जी राम जी का ही कर रहे थे। तो फिर कबीर साहब ने कहा कि एक तो राम तो ये तो है सगुण राम, लेकिन एक निर्गुण राम भी होते हैं। तो वो हनुमान जी को मालूम नहीं थे, तो उन्होंने फिर वो निर्गुण के परे जो राम है, जो हम शब्द है, उसका लखाव कर दिए थे, बराबर। लेकिन अभी उस टाइम वो सार शब्द की उतनी ये ही नहीं थी ना, क्योंकि सामने तो सगुण राम थे ही ना। तो अभी तो हमको हमारे तो सामने सगुण राम भी नहीं है ना, तो इसीलिए हम निर्गुण के परे जो निर्गुण राम है, यानी वो सार शब्द है, हम लेते हैं, बराबर। लेकिन जब हनुमान जी थे, उनके सामने तो सगुण राम थे ही ना, सगुण राम थे ही। लेकिन इन्होंने वो मालूमात कर ली कि हाँ एक निर्गुण राम भी होता है, बराबर। जी हाँ, और बाद में तो वो अयोध्या भी गए थे कबीर साहब, और लेकिन वो उनका नाम वो नहीं था कबीर साहब, तो ये कलयुग में उनका नाम, ये हर युग में उनका नाम अलग अलग है। मुनींद्र नाम था। हाँ जो भी होगा। तो फिर वो अयोध्या भी गए थे, और लक्ष्मण जी को, और लक्ष्मण जी की जो पत्नी है उनको भी का ये तौर। अभी बात ऐसी है कि राम के राज्य में ये निर्गुण राम की भी चलती थी, या वो भी मालूमात थी। तो अभी आपने कहा कि ये जो हनुमान जी कौन से राम की जाप करते थे, तो वो उनके सामने अगर सगुण राम थे ही, तो वो क्यों सार शब्द की ये करेंगे। लेकिन ये जाने के बाद उन्होंने जब ये साधना की, तो अमर हो गए और चिरंजीव हो गए। जो भी सार शब्द के ये करता है ना, तो वो अमर ही हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। यानी वो हम कहते ना, फिर जीते जी हमने मुक्ति को प्राप्त की, यानी जीते जी हम अमर हो गए। अभी हमारा मरण जो है वो तो निमित्त मात्र है, लोगों के लिए। तो हनुमान जी का राम के प्रति इतना स्नेह भाव था, इतने, तो जब वो उनके सामने सगुन के रूप में थे, तो उन्होंने तो कितना महान कार्य किए, मदद किए, बराबर। लेकिन उन्होंने वो भी कहे कि वो जाने के बाद भी मुझे निर्गुण राम तो है ही ना, तो उसके रूप में मुझे हमेशा मैं उनकी सेवा करते रहूं, तो इसलिए उसको चिरंजीव कहा गया हनुमान जी को। तो आज भी वो सार शब्द का ये करके वो रह रहे हैं, और लोगों को जो भी राम भगत है उनकी सहायता करते हैं, इसलिए उन्होंने किया। ऐसे 7 चिरंजीव है, अलग अलग है, वो हमें उसमें भी नहीं जाना, और हर एक की कहानी अलग अलग है। चिरंजीव हर एक कोई शाप को मिला है, किसी को वो नर्मदा के किनारे होते, उनको तो अलग वो शाप मिला है, वो तो मर ही नहीं सकते कभी, तो लेकिन वो शाप की वजह से चिरंजीव है, बराबर। शाप की वजह से चिरंजीव है। हाँ, तो ऐसा एक समझना कि ये सार शब्द वाले चिरंजीव होते हैं, तो वो उनकी तरफ से उनको क्या लगता है, क्योंकि देखो जब हम मुक्त हो जाते हैं ना, तो ये पूरे बंधन से मुक्त हो जाते हैं।
84 लाख योनि में से हम पूरी तरह से मुक्त हो जाते तो हमें सब कुछ अधिकार प्राप्त हो जाता है। कोई को कोई ऐसा हमको लगता है कि चलो मैं वापिस यहीं पृथ्वी पर आ जाऊं या मरने के बाद यहीं पृथ्वी पर रह जाऊं और लोगों की सेवा करते रहूं, ये भी हो सकता है ना। तो हो गए आप चिरंजीव, आप भी रहेंगे। लेकिन जो पुराणों में 7 चिरंजीवी का वर्णन है। चिरंजीव माने जीवित रहना, हमेशा के लिए जीवित रहना। लेकिन उनका जो ये शरीर होता है वो कोई ये नहीं होता, क्या बोलते हैं, तो ये सदैव नहीं होता, वो निर्गुण रूप में वो रहते हैं। अब उनकी इच्छा, जैसे अभी हमारी इच्छा क्या है कि हमें सारशब्द प्राप्त करके हमें हमेशा के लिए मोक्ष चाहिए या मुक्ति चाहिए, इसलिए आपने सारशब्द की प्राप्ति की। तो ऐसी जिसकी विचार वो उसको, क्योंकि जैसा भी जिसको भी सारशब्द मिलता है ना तो वो एक पूर्ण रूप से अधिकारी बन जाता है कि उसकी इच्छा से सब कुछ होता है ना। क्योंकि उन्हें उसने क्या कर दी, ये जो प्राकृतिक इच्छा पूरी तरह से परमात्मा को अर्पण कर दी ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो वो तो पूरी तरह से ऐसा समझो कि परमात्मा का ही हो चुका होता है जीते जी, यानी वो विचारों का राजा ही हो जाता है। अगर उसकी इच्छा ये है तो परमात्मा वो भी ये कर देता है। जी जी जी, बहुत ही सुंदर स्पष्टीकरण आपने बताया। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो आपने समझाया उस हिसाब से देखा जाए तो राम से बड़ा राम का नाम, यानी राम नाम, ना कि राम नाम की जो अनंत महिमा है वो बहुत ही विशाल बृहद है। और उसमें पूर्ण रूप से परमात्मा समाया हुआ। अभी उसमें एक ऐसा कथा भी आती है रामायण में कि जो उसको हम क्या कहते हैं, सेना, वानर सेना थी, तो वो जो पुल बनाना था समुद्र के ऊपर, सेतु बनाना था, तो वो क्या करते थे, वो पत्थर लेते थे, उसमें राम का नाम लिखते थे और वो तर जाता था, बराबर। तो ऐसे ही किसी ने कहा कि राम जी को कि आप भी राम का नाम डाल के ऐसा करो, तो उन्होंने राम का नाम डाला लेकिन उनका पत्थर डूब गया। देखो, ये जो वानर सेना थी उनका पत्थर राम का नाम डालते ही तैर जाता था, लेकिन खुद राम का नाम खुद राम ने ही डाल के वो पत्थर डूब गया, क्योंकि वो स्वयं ही परमात्मा थे ना। तो परमात्मा का तो फिर वो राम अलग हो गए और ये राम अलग हो गए, सगुण राम अलग हो गए, निर्गुण राम वो अलग हो गए ना। हाँ जी, ये सगुण राम है और वहाँ वो निर्गुण राम की बात हो रही थी। जी 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 जी, ऐसा नहीं है। एक जो सगुण राम है ना वो भी एक राम ही ना, राम के ही पूर्णतः अवतार हम कहते हैं ना उनको। हाँ जी, उनको राम के ही अवतार, और उन्होंने ही राम का नाम डाल दिए, तो कैसा क्या। और देखो, जैसे हमारे खिस्से में 1 लाख रुपए ये बाजू के जेब में है, बराबर, हमने वही उठाए और ये जेब में डाल दिए, दूसरी जेब में हमारी ये जेब में डाल दिए, तो क्या किसने किसको दिए, ये गलत हो गया ना। तो ऐसी बात है। तो वो खुद वही थे और उन्होंने वैसा, तो वो द्वैत हो गया ना वो टाइम। हाँ, द्वैतवाद आ गया। हाँ, बाकी वानर सेना ने तो वो तो राम के प्रति शरणागति कर ली थी ना, तो उनको तो पूरा विश्वास था। हाँ, ये थोड़ा समझने की बात है, बाकी कुछ नहीं है। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर दृष्टांत आपने स्पष्ट किया, इसके लिए आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम आपको। दूसरा, आपसे एक निवेदन है, आप जो परमात्मा का ये कार्य कर रहे हैं और जो आपके भक्त हैं उन पर आपकी अविरल कृपा बरसती रहे, परमात्मा की कृपा बरसती रहे, यही आपसे निवेदन है। दूसरा, जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि किसी न किसी प्रकार से परमात्मा के कार्य को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। जरूरी नहीं है कि तन से सहयोग हो, मन से सहयोग हो या फिर धन से सहयोग हो। किसी भी रूप में व्यक्ति ने, यदि उसको सार शब्द की प्राप्ति हो रही है तो व्यक्ति ने, ये परमात्मा का कार्य है, पुनीत कार्य है, इसमें जरूर अपना सहयोग देना चाहिए। आपके ही आशीर्वाद से मैंने एक परमात्मा के कार्य का बीड़ा उठाया है, उसके लिए भी मैं आपसे आशीर्वाद चाहूंगा और अन्य सभी भक्तों से भी ये निवेदन करूंगा कि आप वहां पर
साईं अरुण जी की सत्यवाणी को प्रतिदिन सुने, बस मेरा यही निवेदन होगा। और आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। चलो ठीक है, शुभ आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत्साई जी, सत्साई जी, सत्साई जी, सत्साई जी, सत्साई।